नमो बुद्धाय। तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए आज हम तथागत भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है त्रिपिटक, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि भगवान बुद्ध के जो शिक्षा है वो 3 पिटकों में है, 3 ग्रंथों में है, जिसमें पहला है अभिधम्मा पिटक, दूसरा है सुत्ता पिटक, तीसरा है विनय पिटक। ये विनय पिटक है, इसमें तो भिक्षु और भिक्षुओं के लिए विनय हैं, और जो सुत्ता पिटक है उसमें जो आम इंसान हैं उनके बारे में धम्म की शिक्षा दी गई है। इसमें तथागत भगवान बुद्ध ने उनको कहानियों से या उस समय के जो हालात थे उनकी एग्जाम्पल देकर धम्म को समझाया था। और जो अभिधम्म पिटक है ये बहुत ही खास पिटक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ शरीर और मन की बारे में बात की गई है कि शरीर और मन कैसे काम करते हैं और कैसे अगला भाव क्रिएट करते हैं। तो इसके बारे में भगवान बुद्ध ने अभिधम्म पिटक की अभिधम्म पिटक में जो जानकारी दी है उसकी हम आज शिक्षा की बात करेंगे, धम्म देशना की बात करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं सभी। सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध को वंदन करते हैं, नमन करते हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साध साध साध। अभिधम्मा पिटक भगवान बुद्ध का ये धम्म देशना का ग्रंथ है। तो भगवान बुद्ध ने इसमें परमत्थ धम्मा की बात की है कि परमत्थ धम्मा सच्चाई, अटल सच्चाई। इसमें क्या है, भगवान बुद्ध ने हमको बताया कि इसमें 121 प्रकार के चित्तों के बारे में बताया गया है इस धम्म में, इस पिटक में। चैतसिका 52 प्रकार की, रूप 28 प्रकार के, और निब्बाण जो आखिरी स्टेज है जिससे सभी जो इंसान हैं वो पूर्ण दुखों से पार हो जाते हैं। और चित्त चैतसिका के विशेष लक्षण होते हैं और सामान्य लक्षण होते हैं। तो हम कैसे जान पाएंगे कि ये वाले चित्त हैं, ये वाले चैतसिका हैं, तो इसके लक्षणों से, और कुछ समान लक्षण हैं, कुछ विशेष लक्षण हैं, तो इनसे हम इन चित्तों को और चैतसिकों को समझ पाएंगे। तो आओ आगे चलते हैं। जो भगवान बुद्ध ने 121 प्रकार के चित्त बताए हैं उनको भगवान बुद्ध ने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले जो चित्त है वो कामावचरा चित्त है। ये 54 हैं, 53 चित्त कामावचरा चित्त हैं। रूपावचरा चित्त 15 है, अरूपावचरा चित्त 12 हैं, और लोकोत्तरा चित्त 40 है, 40। तो ये चारों चित्त कामावचरा, रूपावचरा, अरूपावचरा और लोकोत्तरा चित्त सभी मिलाकर 121 चित्त हो जाते हैं। और जो कामावचरा चित्त है इसको भगवान बुद्ध ने डिवाइड किया है। कामावचरा चित्त में अकुशला चित्त है 12, अहेतु का चित्त है 18, और कामावचरा शोभना चित्त है 24। तो ये तीनों अकुशला, अहेतुका और कामावचरा शोभना चित्त मिलाकर 54 हो जाते हैं, 53 हो जाते हैं। ये सभी कामावचरा चित्त का परिवार है। ये रूपावचरा चित्त और लोकोत्तरा चित्त, इनके बारे में हम बाद में आगे की सेशन में बात करेंगे। ये रूपावचरा चित्त और रूपावचरा चित्त ज्ञाना चित्त हैं, मतलब ज्ञान के चित्त हैं। इन चित्तों में जाकर कोई इंसान जो है वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। और आप देख सकते हो
कि जो बीच में एक काली दीवार है, ये काली दीवार कामावचरा चित्त से रूपावचरा चित्त में और रूपावचरा चित्त में रोकने के लिए दीवार है। ये दीवार कामावचरा चित्त से रूपावचरा चित्त में जाने नहीं देगी, इंसान को कामावचरा चित्त में ही लगा के रखेगी। उसको काम, संसार की कामनाएं पूरी करने के लिए, तृष्णाएं पूरी करने के लिए दिन से रात और रात से दिन तड़पाती रहेगी। ये कामावचरा चित्त में जो इंसान हैं, जो चित्त ये काम करते हैं, वह अपने राग और द्वेष के कारण ही काम करते हैं। तो आओ आगे जानते हैं कि कामावचरा चित्त में जो अकुशला चित्त है उसके बारे में भगवान बुद्ध ने क्या बताया। और एक बात और ध्यान रखनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि रूपावचरा चित्त से अरूपावचरा चित्त में जाने के लिए एक मोटी दीवार है। जैसे कामावचरा चित्त से रूपावचरा चित्त में जाने के लिए दीवार तो है, पर थोड़ी उसमें डाउट है, उससे आगे जाया जा सकता है। पर रूपावचरा चित्त से लोकोत्तरा चित्त में जाने के लिए बहुत मोटी दीवार है, उसको पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। और आगे भगवान बुद्ध ने कामावचरा चित्त जो हैं 54, उनकी जो डिवाइडेशन की है, अकुशला चित्त 12, हेतुका चित्त 18 और कामावचरा शोभना चित्त 24। और अकुशला चित्त 12 जो है उनको और 3 भागों में बांटा गया है। लोभा मूला चित्त 8, दोषा मूला चित्त 2 और मोहा मूला चित्त 2। ये तीनों अकुशला चित्त है। जब अकुशल चित्त काम करेगा, अकुशल चित्त 12 काम करेंगे तो उसके अंदर लोभा मूला चित्त 8, दोषा मूला चित्त 2 और मोहा मूला चित्त 2 ही काम करेंगे। हेतुका चित्त इन 18 और 24 चित्तों के हम बाद में समझेंगे, पहले हम अकुशला चित्त 12 को समझेंगे। तो आओ जानते हैं लोभा मूला चित्त जो अकुशला चित्त है, उसमें पहले हैं लोभा मूला चित्त 8। तो पहले हम उसका संज्ञान करते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो अभिधम्म पिटक में इसकी जानकारी दी है वो कैसे उनको पाली भाषा में बोलते हैं, समझाते हैं। सोमनससहिगतं दिट्ठिगता संपायुतं असंखारिकं कामावचर अकुशला लोभमूल चित्तं। सोमनससहिगतं दिट्ठिगता संपायुतं ससंखारिकं कामावचर अकुशला लोभमूल चित्तं। सोमनससहिगतं दिट्ठिगता विपायुतं असंखारिकं कामावचर अकुशला लोभमूल चित्तं। सोमनससहिगतं दिट्ठिगता विपायुतं ससंखारिकं कामावचर अकुशला लोभमूल चित्तं। उपेक्षा ससहिगतं दिट्ठिगता संपयुतं असंखारिकं कामावचर अकुशला लोभमूल चित्तं। उपेक्षा ससहिगतं दिट्ठिगता संपयुतं ससंखारिकं कामावचर अकुशला लोभमूल चित्तं। उपेक्षा ससहिगतं दिट्ठिगता विपायुतं असंखारिकं कामावचर अकुशला लोभमूल चित्तं। उपेक्षा ससहिगतं दिट्ठिगता विपायुतं ससंखारिकं कामावचर अकुशला लोभमूल चित्तं। तो ये जो 8 प्रकार के चित्त भगवान बुद्ध ने बताए, उसमें हम देख सकते हैं कि जो पहली लाइन में है दिट्ठिगता संपायुत चित्त है। दूसरी लाइन में भी भगवान बुद्ध ने दूसरा जो चित्त है दिट्ठिगता संपायुत, और 5वीं लाइन में दिट्ठिगता संपायुत, और 6ठी लाइन में दिट्ठिगता संपायुत चित्त के बारे में बताया गया। ये 4 हो गए। और 4 दिट्ठिगता विपायुत, 4थी लाइन में दिट्ठिगता विपायुत 7वीं लाइन में, और 8वीं लाइन में भी दिट्ठिगता विपायुत चित्त है। तो आओ इन 4 को हम समझते हैं कि ये क्या है। दिट्ठिगता संपायुत चित्त 4 हमने देखे, और दिट्ठिगता विपायुत चित्त 4 हमने देखे कि लोभा मूल चित्त में 4 दिट्ठिगता संपायुत चित्त है और 4 ही दिट्ठिगता विपायुत चित्त हैं।
तो ये क्या होते हैं, दृष्टिगता संपद चित्त जो होते हैं उनमें मिथ्या दृष्टि जुड़ी होती है, इनके साथ मिथ्या दृष्टि काम करती है। और जो दृष्टिगता विपाजुत चार हैं इनके साथ मिथ्या दृष्टि जुड़ी नहीं होती है। और दृष्टिगता संपाजुत चित्त जो चार हैं इनका काम है क्रिएट भूमि फॉर नेक्स्ट लाइफ ऑफ चित्त, कि इन्होंने आगे का संस्कार कैसा बनाना है, आगे जब इन्होंने भूमि पर जाना है तो कैसी लाइफ होगी, चित्त की कैसी लाइफ होगी, कहाँ पर उसका आगे का जीवन होगा। तो इन्होंने जो जीवन तैयार करना है, जो लाइफ तैयार करनी है, वो अपाया भूमि 4 में लेकर जाएगी। अपाया भूमि 4 और दृष्टिगता विपाजुत चित्त जो 4 है वो रूप का निर्माण करेगी, कि वहाँ पर रूप कैसा होगा। जैसे नाम और रूप होते हैं, तो नाम अपाया भूमि 4 में वो क्रिएट करेगा मन का, और दृष्टिगता विपाजुत जो 4 चित्त है वो रूप का निर्माण करेगा। और जो अपाया भूमि 4 हैं उसमें निर्या, पेता, असुर काया और त्रिशाना, ये 4 भूमि है। निर्या, पेता, असुर काया और त्रिशाना। इस भूमि में ही आगे का चित्त का भव बनेगा, जो इंसान लोभा मूला चित्त 8 में काम करता है। और आगे हम देखेंगे दोषा मूला चित्त 2। जैसे हमने अकुशला चित्त 12 पढ़े, उसमें 8 लोभा मूल चित्त थे और 2 दोषा मूल चित्त। तो दोषा मूल चित्त का हम संगायन करते हैं। दो मनस सहिगतं पटिघा संपयुतं असंखारिकं कामावचरा अकुशला दोष मूल चित्तं। दो मनस सहिगतं पटिघा संपयुतं ससंखारिकं कामावचरा अकुशला दोष मूल चित्तं। तुझे 2 चित्त हमने संगायन किए। इसमें हमने क्या देखा कि पहला चित्त पटिघा संपायुत चित्त है और दूसरा पटिघा विपाजुत चित्त है। तो इसमें भी ऐसे ही है कि पहले में मिथ्या दृष्टि जुड़ी होती है और दूसरा जो पटिघा विपाजुत चित्त है उसमें मिथ्या दृष्टि जुड़ी नहीं होती है। और ये चित्त भी आगे के संस्कार तैयार करता है, क्रिएट भूमि फॉर नेक्स्ट लाइफ ऑफ चित्त। और इसका जो काम है ओनली निर्या भूमि में ये लेके जाएगा चित्त। जो हमने 4 उपाय भूमि देखी पढ़ी कि पेता, असुर काया, त्रिशाना और निर्या भूमि, उनमें से ये जो दोषा मूल चित्त है, अगर किसी इंसान का दोषा मूल चित्त ज़्यादा एक्टिव रहता है तो वो निर्या भूमि में ही आगे की लाइफ को चूज़ करेगा। और इसी तरह पटिघा विपाजुत चित्त जो है वो नेक्स्ट बुलेट रूप फॉर नेक्स्ट लाइफ ऑफ नर क्या सत्व भी उसी सत्व में निर्या में आगे लेके जाएगा। निर्या, पेता, असुर काया, त्रिशाना जो अपाय भूमि है उसमें सिर्फ निर्या में आगे का जन्म, आगे की लाइफ बनेगी। और निर्या में आपको बताना चाहता हूँ कि इस में सिर्फ दुख ही दुख होता है। जो भी शरीर और रूप का निर्माण होता है, मन का निर्माण होता है, वो रूप में ही फंसा रहता है। पता नहीं चलता कि कब किसी की बड़े बड़े मौत हो जाए। हर समय कोई ना कोई किसी को शिकार बना सकता है। एक दूसरे को मारने और लूटने के लिए ही वो संसार बनाया गया है। किसी की वहाँ पर लाइफ की कोई सेफ्टी नहीं है। हर एक प्राणी दूसरे प्राणी का हथियारा है, मारने के लिए तावला है। इसको निर्या सत्व भूमि कहते हैं। तो ये कौन सी भूमि, इस भूमि में कौन से प्राणी जाते हैं? जो द्वेषा मूला चित्त 2 को ज़्यादा अहमियत देते हैं। पटिघा का मतलब है, पटिघा संपजुता चित्त का मतलब है कि जो प्राणी बहुत तेज मात्रा में क्रोधी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अहंकार को बढ़ा लेता है, क्रोध को बढ़ा लेता है और अपनी काया से और अपनी वाणी से कुछ गलत काम कर बैठता है। तो उसके अंदर दोषा मूला चित्त 2 की तेजी होती है। और इसके आगे हम अपने जो अगले चित्त देखें, मोहा मूला चित्त 2 अकुशला में आते हैं। ये भी मोहा मूला चित्त और इसका हम संगायन करते हैं। उपेक्षा सहिगतं विचिकित्सा संपयुतं असंखारिकं कामावचरा अकुशला मोह मूल चित्तं। उपेक्षा सहिगतं उदित संपयुतं असंखारिकं कामावचरा अकुशला मोह मूल चित्तं। तो इसमें भी हमने क्या देखा
इसमें भी हमने देखा कि पहला जो चित्त है विचिकित्सा चित्त है और दूसरा चित्त है उदित चित्त। ये चित्त विचिकित्सा जो चित्त है, ये धम्म के प्रति, जिस प्राणी को धम्म के प्रति संदेह होता है, बुद्ध धम्म और संघ के प्रति उसके मन में हमेशा संदेह रहेगा, क्योंकि वो अज्ञान में है। वो कभी जान नहीं पाएगा, समझने की कोशिश नहीं करेगा कि बुद्ध के धम्म के अनुसार अगर हम आचरण करेंगे तो हम इस संसार में अपने सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त करा सकते हैं। विचिकित्सा चित्त संदेह का होना और दूसरा है उदित चित्त। उदित चित्त का मतलब है मन में उथल पुथल होना, उथल पुथल होता रहता है, इसको टिका नहीं मिलता, बेचैनी होती है, चिड़ाचिड़ापन होता है और मन में हर समय अशांति बनी रहती है। इसको अपने फ्यूचर की फिक्र रहती है कि मेरा फ्यूचर स्ट्रांग हो, मैं कभी बीमार ना पड़ जाऊं, मेरी मौत ना हो जाए, मेरे परिवार में कोई दुख ना आ जाए और मुझे इस संसार में जे चीज़ वस्तुएं की ज़रूरत है, तो वो सारा समय उदित चित्त जो है वो मन को टेंशन में लगाए रखता है और काया वाणी को टिकने नहीं देता। हर समय इस संसार में वह अशांत रहता है और कभी किसी जगह पर माथा रगड़ता है, कभी दूसरी जगह पर माथा रगड़ता है। तो हम देखते हैं कि इस मन में आज के समय में बहुत से प्राणी हैं जो किसी दूसरे पर विश्वास करते हुए अपने मन को हर समय अज्ञान में लेके चलते हैं। तो ये मोह मूल चित्त के कारण वह सभी इस मोह मूल के चित्त में जकड़े हुए हैं। तो विचिकित्सा जो चित्त है ये भी अपाया भूमि 4 में लेके जाता है। कुशल मन के होने से चित्त को अपाया भूमि 4 में से किसी भाव में जाति नाम रूप मिलता है, जो कि निर्या भूमि, पेता भूमि, असुर काया भूमि और त्रिशाना भूमि में होता है। जैसे भगवान बुद्ध का सूत्र हम पढ़ते हैं, पटी संग सूत्र है, अविद्या पच्या संखारा, संखारा पच्या विज्ञान, विज्ञान पच्या नाम रूपम। तो जब अज्ञान होगा तो उससे संस्कार पैदा होगा और संस्कार से नाम रूप पैदा होगा। तो ये जो नाम रूप आगे पैदा होगा, आगे बनेगा अज्ञान के कारण, वो इन चारों भूमि में किसी एक भूमि में लेके जाएगा। निर्या भूमि में, पेता भूमि में, असुर काया भूमि में और त्रिशाना भूमि। त्रिशाना भूमि का अर्थ है जानवर की भूमि। जैसे हम देखते हैं जो जानवरों की भूमि है, जानवर कैसे इस संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो त्रिशाना में है। तो ये विचिकित्सा चित्त जो है, इनको ये भूमियाँ मिल सकती है। और जो उदिता चित्त है, जो हर समय उथल पुथल करता रहता है, टिका जिसको नहीं मिलता, ये सिर्फ दुखी रहता है पर ये कोई भी भूमि तैयार नहीं करता। ये अनपीसफुल माइंड है, इसको कभी भी शांति नहीं मिलती। और हमारा इस संसार में इन मन को कंट्रोल में करना है, इनको शांति देना है। तो भगवान बुद्ध की जो विद्या है, पहले हम ये समझेंगे कि ये मन हमारे इस शरीर में काम कर रहे हैं और इनको हम कैसे शांत करें, उसके बारे में आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। उदित मन जो है वो कोई भी भूमि नहीं बनाता है। तो हमने क्या देखा, जो कुशलाचित्त 12 है उसके हेतु होते हैं, कारण होते हैं कि कैसे ये अकुशलाचित्त बनते हैं। तो हेतु के बारे में हम जानते हैं। लोभा मूला चित्ता हेतु 8, दोषा मूला चित्ता हेतु 2 और मोहा मूला चित्ता हेतु 2। तो इनके जो कारण हैं उनसे क्या क्रिएट पाया भूमि 4 टाइप। तो इनसे जो कारण मिलता है वो क्रिएट करता है भूमि अगली, निर्या भूमि, पेता भूमि, असुर काया भूमि और त्रिशाना भूमि। कुशल चित्त 12, जो कुशल चित्त 12 हैं, चैसिक के साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं और दोनों एक साथ ख़त्म होते हैं। कुल 52 चैसिक होती हैं, 52 चैसिक होती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि 121 चित्त हैं और 52 चैसिक हैं। तो जो भी चित्त है वो चैसिक के साथ ही काम करेगा, अकेला चित्त जो है वो कभी काम नहीं कर सकता।
तो जो कुशला चित्त है उसमें कौन कौन सी चैतसिका काम करती है? पहली है अन्ना समाना चैतसिका 13, और दूसरी है अकुशला चैतसिका 14, और एक तीसरी चैतसिका है शोभना चैतसिका 25। ये 25 है। पर ये जो है ये कुछ अकुशल चित्त 12 के साथ काम नहीं करती। अकुशल चित्त 12 के साथ सिर्फ अन्ना समाना चैतसिका 13 और अकुशला चैतसिका 14 ये ही काम करती है। ये जो शोभना चैतसिका है ये शोभा वाली चैतसिका है, प्रशंसा वाली चैतसिका है, और जो प्राणी अकुशल काम करता है उनको शोभा कभी नहीं मिलती, शोभा वाला मन उनके पास कभी नहीं आता। तो जैसे हम देखते हैं कि इस संसार में भी किसी को शोभा मिलती है, पर हम ये भी सुनते हैं कि चोरों के बीच में चोर सरदार होता है, गुंडों के बीच में गुंडा राजा होता है, अंधों के बीच में काना राजा होता है। तो इस समय जितने प्राणी अकुशल काम कर रहे हैं लोभ के कारण, दोष के कारण, और उनके बीच में उनका जो राजा होगा वो वही होगा जो ज़्यादा लोभी है, ज़्यादा द्वेषी है, बुरी बातें करना, लोभ में कुछ भी कर जाना, साम दाम दंड वेद सभी काम जो कर सकता है वो आज के समय में राजा होगा। क्योंकि सभी के मन जो शरीर के अंदर काम कर रहे हैं चित्त हैं वो अकुशल चित्त 12 के अंदर फंसे पड़े हैं। उसमें लोभ के 8 चित्त, 2 द्वेष के चित्त और 2 ही मोह के चित्त हैं। तो हमने देखा कि 12 अकुशल चित्त 12 के साथ अन्ना समाना चैतसिका 13 और कुशल चैतसिका 14 काम करती हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ हम यही जानेंगे कि अकुशल चित्त 12 के साथ कौन कौन सी चैतसिका काम करती है। तो इससे आगे अकुशल चित्त 12 जो है उसमें पहले जो चित्त था लोभा चित्त जो 8 हैं, दूसरा दोषा चित्त 2 हैं, और तीसरे मोहा चित्त 2 हैं। ये तीनों रलकर अकुशल चित्त 12 का निर्माण करते हैं। ये जो लोभा चित्त 8 और मोहा चित्त 1 विचिकित्सा चित्त, मोहा चित्त का जो एक चित्त है विचिकित्सा चित्त ये है, और लोभा चित्त 8 और दोषा चित्त 2 ये 10 और एक विचिकित्सा चित्त 11 लाकर क्या करते हैं? फॉर कम्मा लीडिंग टू रिभव, ये आगे का जो कर्म है रिभव आगे का निर्माण करते हैं, आगे के भव की तैयारी करते हैं। तो इनका भव कहाँ पर होता है? और जो मोह चित्त है, मोह चित्त का जो दूसरा चित्त है उद्दच्चा चित्त, ये क्या करता है? ये कोई भी कर्म का निर्माण नहीं करता, पर एक बेचैन जरूर रखता है इंसान को, ये बेचैन जरूर रखता है, टिकने नहीं देता, पर ये कोई कर्म का निर्माण नहीं करता। कर्म का निर्माण तो लोभा चित्त 8, दोषा चित्त 2 और मोह का जो पहला चित्त है विचिकित्सा चित्त ये ही करते हैं। कर्म का फल देने वाले ये 11 कुशल चित्त हैं। इनकी वजह से इंसान को या चित्त को अगला भव मिलता है। ये संतीर्णा कुशला विपाका चित्त के साथ काम करते हैं, इनको आगे बढ़ेंगे। और ये रिभव इन अपाया भूमि 4, और इनका जो काम है वो आगे रिभव तैयार करना और सिर्फ अपाया भूमि 4 में ही आगे का भव तैयार करना, ये इन अकुशला चित्तों का काम है। तो इस स्लाइड में भी हम देखेंगे कि कामा बचरा कुशला चित्त 12, उसमें 3 चित्त दिए गए हैं। उसमें पहला लोभा चित्त 8, दोषा चित्त 2, मोहा चित्त 2। ये तीनों अकुशल चित्त 9 प्रकार के संग्रह बनाते हैं। ये तीनों मिलकर 9 प्रकार के संग्रह बनाते हैं, और सभी मिलकर इंसान को ज्ञान की शरण में जाने से रोकते हैं। ज्ञान अर्थात निबाण तक जाने का मार्ग। ये जो संग्रह हैं ये इंसान को ज्ञान के मार्ग पर जाने से रोकते हैं कि इनको निर्वाण ना मिल जाए, इनको इनसे मुक्ति ना मिल जाए। तो ये 9 प्रकार के जो संग्रह हैं उसको हम देख सकते हैं। असावा 4, उगा 4, जोगा 4, गंधा 4, उपादाना 4, निवारणा 6, अनुसाया 7, संयोजना 10 और कलेशा 10। कहने का तात्पर्य है, कहने का अर्थ है कि जो ये 3 प्रकार के कामा बचरा कुशला चित्त हैं ये 9 प्रकार के संग्रह बनाकर इंसान को ज्ञान में जाने से रोकते हैं कि उसको ज्ञान ना हो जाए, उसको समझ ना आ जाए। और हमने अभी अकुशल चित्त 12 के बारे में जाना है, जो लोभ के 8 चित्त, दोष के 2 और मोह के 2 चित्त हैं। अभी हम जानेंगे कि ये कुशल चित्त कैसे काम करते हैं।
ये कुशल चित्त कैसे काम करते हैं। और अगर सजगता से और ध्यान से हम जीवन जीने की कोशिश करें तो कैसे हम कुशल चित्त को कुशल चित्त में बदल सकते हैं। हम अभी 10 अकुशल कर्म पथों के बारे में जानेंगे। हमें ये बताया गया है कि हम अकुशल चित्त को कुशल चित्त में कैसे बदल सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम अकुशल को कुशल में बनाने के लिए 10 कर्म के बारे में जानेंगे, जिससे हम अकुशल को कुशल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा जो रूप है ये क्यों क्रिएट हुआ। अवर रूपा जी क्रिएटर बाय अकुशला कामा पथा 10, कि हमने कुछ अकुशल कर्म पथ 10 किए थे जिससे कि ये रूप क्रिएट हुआ है। मेनली इट इज क्रिएटेड बाय लोभा चिता 8 एंड दोषा चिता 2 एंड कवर्ड बाय मोहा चिता 2। इट हैज़ काया दुचित, वाणी दुचित एंड मनो दुचित। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब है कि किसी भी प्राणी को रूप अगर मिलता है तो मेनली इट इज क्रिएटेड बाय लोभा चिता 8 एंड दोषा चिता 2, जो कि कवर्ड बाय मोहा चिता 2। हम नीचे इमेज फोटो देख सकते हैं कि एक बड़ा चित्त है, दिल है, और उसमें 2 चित्त समाये हुए हैं। एक लोभ चित्त 8 है और दूसरा 2 चित्त 2 है। और ये जो बड़ा चित्त है इसको मोह चित्त 2 कहते हैं। ये मोह चित्त इन दोनों चित्तों को अपने में समा कर रखता है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये अंदर के 2 चित्त, लोभ चित्त और 2 चित्त बढ़ते जाते हैं। तो अगर कोई जो इंसान इस संसार से मोह लगाता है उसका ये चित्त, बाहर का चित्त बहुत तेज़ी से बढ़ता जाता है, और अंदर के लोभ चित्त और 2 चित्त बढ़ते जाते हैं, जो उसकी आगे की भूमि तैयार करते हैं कि आगे का उसका भव कहाँ पर बनेगा। तो हमने क्या देखा है, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने हमें बताया कि जो लोभ और द्वेष के चित्तों में पड़े रहते हैं, मोह के चित्त में पड़े रहते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपाया भूमि 4 में ही जन्म भव मिलता है। उसी में नाम और रूप आगे जाता है, इसमें रीबर्थ नहीं होता, चित्त आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। और आगे कैसा भव रूप मिलेगा, और रूप का तो हमको पता ही है, पृथ्वी धातु, आपो धातु, वायु धातु, अग्नि धातु, मतलब इन चारों महाभूतों से मिलकर ये रूप क्रिएट होता है। तो आगे के बारे में हम आगे देखते हैं कि ये कुशला कर्म पथा 10 है। लोभ और द्वेष के कारण काया से गलत काम होते हैं और वाणी से गलत शब्द का प्रयोग होता है, जिसको दुचित्त कहा जाता है। और जैसे कि हमने देखा है कि जो लोभ चित्त 8 हैं और 2 चित्त 2 हैं, ये मोह के अंतर में रहते हैं, और मोह के कारण ये दुचित्त कैसे हो जाते हैं कि ये काया और वाणी से गलत काम करवाते हैं। और जब हम काया से गलत काम करते हैं और वाणी से गलत काम करते हैं तो उसको दुचित्त कहा जाता है, जो मन में अदुचित संखार बना जाते हैं। इन कर्मों को सुचित बनाने के लिए हमको पुण्य कर्म करने की आवश्यकता है। तो हम जानते हैं कि कैसे मन को ये कर्म सुधारे जाएं जो आगे न्यू दुचित्र कर्म ना बना सके। तो हमको इस स्लाइड से पता चला है कि दुचित्र काम करने से मन और दुचित्र संस्कार बना लेता है, जिससे मोहचित और बढ़ जाता है और उससे लोभ और द्वेष और बढ़ जाता है। आज के समय में, इस वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जिसका मोहचित बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसमें लोभ और द्वेष बहुत ज़्यादा होता है, वो राजा होता है। वो अपने लिए किसी को भी बुरा व्यवहार कर सकता है। तो हमने अपने मन को सुधारना है, और सुधारने के लिए हमें पुण्य कर्म करने पड़ेंगे। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे जो मन है काया दुचित, वची दुचित और मनोदुचित, वह कैसे काया सुचरित, वची सुचित और मनोसुचित करता है। तो पुण्य गिरवथु 10। तो हम आगे देखते हैं कि पुण्य गिरवथु 10 कैसे हमें कुशला कर्मवथु 10 पर ले जाता है। इससे पहले हम जानेंगे कि काया दुचित, वची दुचित और मनोदुचित कैसे होता है। काया, वाणी और मन के कौन से कर्म हैं जिनसे हमारा जो ये अकुशल चित्त है वो बढ़ता है। तो काया कम्मा, उसके 3 बॉडी एक्शन हैं, वची कम्मा 4 वर्बल एक्शन है, और मनोकम्मा 3 मेंटल एक्शन है। मतलब कि काया से हम 3 प्रकार के एक्शन कर सकते हैं, वची से 4 प्रकार के एक्शन कर सकते हैं, और मनो से हम 3 प्रकार के एक्शन कर सकते हैं। और अगर
हम ये लोभ द्वेष और मोह के कारण करते हैं तो ये हमारे अकुशल कर्म बन जाते हैं। काया वाणी और मन के कौन से कर्म से कुशल कर्म होते हैं? पहले हम समझेंगे काया कर्म। काया से हम कौन से अकुशल कर्म कर सकते हैं? काया से दुचरित निर्माण करना, कि काया से हम कैसे दुचरित निर्माण कर सकते हैं, अपने मुंह को और बढ़ा सकते हैं। तो पहला है पाणातिपाता। पाणातिपाता मतलब काया का प्रयोग कर किसी को दुखी करना, मारना पीटना, जहाँ तक कि अपनी काया को युज करते हुए उसकी हत्या तक कर देनी। किसी भी प्राणी की हत्या करना, अपनी काया से किसी को मारना पीटना, दुखी करना, ये पाणातिपाता होता है। और जब भी कोई प्राणी ये काम करता है तो अपनी काया से दुचरित काम करता है, जिससे उसकी काया मन में दुचरित का निर्माण हो जाता है। दूसरा है अदिन्नादाना। अदिन्नादाना कहने का तात्पर्य है किसी की वस्तु को चुरा लेना, अपने निजी हित के कारण किसी की वस्तु की चोरी करनी और उसको दुख देना, मतलब काया से दुचरित का निर्माण करना है। तो कहने का मतलब है कि हम किसी की हत्या, किसी की चोरी अपनी काया से ही करेंगे, और काया को अंदर मन से एक्शन आएगा कि अभी ये काम करना है। तो इसी प्रकार कामेषु मिच्छाचारा, काम वासना को पूरा करने के लिए सहमति के बिना और जोर जबरदस्ती से किसी को से दुराचार करना, किसी के शरीर को पीड़ा देना, दुखी करना, तंग परेशान करना, ये भी दुचरित कर्म है। ये काया के 3 दुचरित कर्म हैं। जो प्राणी ये काम इस संसार में करेगा, मनुष्य शरीर में होते हुए करेगा, उसके अंदर दुचरित कर्म बढ़ते जाएंगे और उसका मोह, लोभ और द्वेष इस संसार में बढ़ता जाएगा। दूसरा है वचीकम्मा। वचीकम्मा मतलब वाणी के 4। वाणी से हम 4 प्रकार के दुष्कर्म कर सकते हैं। पहला है मुसावादा, हम वाणी से झूठ बोल सकते हैं। दूसरा है पिस्सुनाय वाचा, हम वाणी से किसी की चुगली कर सकते हैं। तीसरा है फस्सय वाचा, हम किसी को कौड़े वचन बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं। और चौथा है संफलापा। संफलापा है फजूल की बातें कर सकते हैं, सुनी सुनाई बातों को सच मानकर दूसरों को ज़बरदस्ती मनाने की कोशिश कर सकते हैं। संफलापा जैसे कि हमने किसी से सुन लिया कि कोई इंसान अपनी चींटी पर पहाड़ को उठा सकता है, कोई इंसान हवा में उड़ सकता है, कोई इंसान मछली के पेट से पैदा हो सकता है, कोई इंसान किसी पर हाथी का सिर लगा सकता है, कोई इंसान इस पूरे ब्रह्मांड को पैदा कर सकता है। तो ऐसे वाणी को हमने सुन लिया, टीवी सीरियल में देख लिया, और हम में से किसी लोगों ने उनको सच मान लिया और उनकी जो सच्चाई को वो दुनिया को बताते फिरते हैं। तो वो कौन सा वाणी से संफलापा कर रहे हैं, फजूल की बातें कर कर अपना जो समय है वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे वो अपनी जो वाणी से दुचरित का निर्माण कर रहे हैं, अपने अकुशल का निर्माण कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि मुसावादा, झूठ बोलता है प्राणी वाणी से, चुगली करता है किसी की, कौड़े वचन बोलता है, गाली देता है, और सुनी सुनाई बेकार की बातें, अज्ञान की बातों का प्रचार करता है। तो इससे उसके अकुशल चित्त, दुचरित आगे बढ़ता है और वो लोभी, द्वेषी और मोह में फंस जाता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं मनोकम्मा, मेंटल एक्शन। तो मन से भी हम बुरा सोचकर दुचरित का निर्माण कर सकते हैं। काया और वाणी तो हम देख सकते हैं, पर ये काया और वाणी कैसे काम करती है, इसको अंदर से कौन काम करवाता है, इनको ऑर्डर कौन देता है, तो वो मन है। तथागत भगवान बुद्ध ने धम्मपद में पहला सूत्र दिया है, मनोपुपगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन वास्ति वा क्रोति वा ततो न दुख मन वेति चक्षुन वा बहतो बदन। कि मन सबसे बड़ा अगुआ है, मन प्रधान है, मन ही इस संसार का मुखिया है, और ये माया जो मोह का चित्त है ये मन का ही है। तो जब मन लोभ में होगा, दोष में होगा, तो वो वैसे ही संस्कार बनाएगा और काया और वाणी को उनके अनुसार चलना पड़ेगा। तो मन के जो दुष्कर्म हैं, मन कैसे दुचित्त का निर्माण करता है? पहला है अविद्या। अविद्या लोभ के कारण काया से काम करना अथवा वाणी बोलना। जब भी मन दुचित्त का निर्माण करेगा तो वो अपने लिए पहले अंदर लोभ देखेगा,
कि इस काम को करके मेरा भला हो जाए, चोरी करके मेरा भला हो जाए, किसी की हत्या करके मेरा भला हो जाए, किसी को झूठ बोलकर मेरा भला हो जाए, किसी की चुगली कर कर मेरा भला हो जाए, किसी को बुरा कहकर मेरा भला हो जाए, किसी को गाली देकर मेरा भला हो जाए। जब तक मन में ये अविद्या नहीं जागेगी तब तक वो ये काम नहीं करेगा। अपने आप को दुष्ट बनाने के लिए पहले मन में अविद्या होगी तो ही काया और वाणी से वो दुष्ट का निर्माण कर पाएगा। इसी तरह दूसरा है व्यापाद। व्यापाद मतलब दोष से काम करना, जब बोलना दोष से काम करना, कि गुस्से से क्रोध से कोई काम करना, किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना, किसी को अपना नौकर बनाना, उसको पैसे का लालच देकर अपना नौकर बनाना और उस पर अधिकार जमाना, ये दोष मूल चित्त का काम है। उसको गाली देना, है तुम समय पर काम पे नहीं आया, मैं तेरी पगार काट लूँगा, मैं तेरे को ऐसे कर दूँगा, तुझको मारूँगा पीटूँगा। तो ये दोष के कारण होता है। किसी इंसान को दोष, अपने मन में दोष रखकर उसके साथ बर्ताव करना, ये दोष मूल चित्त का कारण है। और ये तभी होगा जब मन में व्यापाद जागेगा, इलविल। और तीसरा है मिच्छा दृष्टि। सबसे बड़ा है मिच्छा दृष्टि। वह प्राणी संसार में अपने लिए लोभ बढ़ाने के का काम करता है, गलत सोचकर जिससे लोभ वाला चित्त और दोष वाला चित्त काम पर लगा रहता है। मतलब कि उस प्राणी की मिथ्या दृष्टि होती है। वह प्राणी इस संसार में जो उसकी संपत्ति है उसको बचा कर रखना चाहता है और दूसरे की संपत्ति को लूटना चाहता है, लेना चाहता है, चाहे वो उसको लोभ देकर ले या उसको डरा धमका कर ले, उसको चोरी करके ले। उसका जो इस संसार में जीने का एक ही अर्थ होता है कि दूसरे की जो संपत्ति है वो मेरी हो जाए और मेरी संपत्ति मुझसे कोई छीन ना ले। तो वो अपने मैं और मेरे को बढ़ाने के लिए इस संसार में काम करता है। ये उसके अकुशल चित्त 12 के कारण होता है। उसके अकुशल चित्त 12 उस पर हावी होते हैं। आगे हम देखते हैं काया, वाणी और मन के कौन से कर्म से कुशल कर्म होते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई प्राणातिपाता, फुर्सबाधा एंड व्यापाद करता है, प्राणातिपाता, फुर्सबाधा एंड व्यापाद और केष्ट वाय दोषा मूला चित्तु, कि किसी प्राणी की हत्या करने के लिए उसको अपने अंदर द्वेष भावना पैदा करनी पड़ती है, किसी की चुगली करने के लिए द्वेष भावना पैदा करनी पड़ती है और मन में व्यापाद पैदा करना पड़ता है, तभी कोई प्राणी ये काम कर पाता है। और ये दोषा मूला चित्त जो है इसको लीड करता है दोषा हेतु, और दोषा हेतु वो मोह के हेतु के अंडर होता है। जैसे हमने पहले देखा था कि जो लोभा चित्त है और दोषा चित्त है उसको मोहा चित्त अपने अंदर समाये हुए होता है। तो मोह के कारण कोई भी प्राणी द्वेष को बढ़ाता है। और दूसरा है कामेशु मिच्छाचारा, मिच्छा दृष्टि और केष्ट बाय लोभा मूला चित्त 8, लीडिंग बाय लोभा हेतु, फ्रॉड बाय मोहा हेतु। और ऐसे ही कोई कामों मिच्छाचारा करता है, कामेशु मिच्छाचारा, किसी को जोर जबरदस्ती करता है, दुराचार करता है, तो ये सब मिथ्या दृष्टि के कारण होता है। और ये मन में लोभ जगाकर होता है। उसको अपनी ये काम करने से उसको लगता है कि मेरे अंदर सुखद वेदनाएं पैदा होंगी। इसी तरह अधीनादाना, मूसावादा, पिसुनय वाचा और संफलापा समटाइम आर केस्ड बाय लोभा मूला चित्त 8, लीडिंग बाय लोभा मूला हेतु, एंड समटाइम्स आर केस्ड बाय दोषा मूला चित्ता 2, लीडिंग बाय दोषा मूला हेतु। और ये कुछ अगर कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, पिसुनय वाचा चुगली करता है और संफलापा अज्ञान की बातें करता है, तो वो किसी समय लोभा मूला चित्ता 8 के कारण करता है, जिसको लीड करता है लोभा मूला हेतु, और कुछ समय दोषा मूला चित्त के कारण करता है, जिसको लीड करता है दोषा मूला हेतु। लोभा मूला चित्ता केष्टे रीभव एज पेता और असुर काया भूमि। और जब कोई प्राणी लोभ में बहुत ज़्यादा फंसा होता है तो वो अपना रीभव कहाँ पर तैयार करता है, पेता भूमि में और असुर काया भूमि में। तो ये भगवान बुद्ध की शिक्षा अभिधम्म से हमको मिलेगी, जिसके बारे में हमें अभी तक नॉलेज नहीं थी। तो जिनको नॉलेज नहीं थी वो इस वीडियो में से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। अभी हम जानेंगे कुशला कर्मा बथु 10। तो
काया कम्मा दूचित 3, वची कम्मा दूचित 3 और मनोकम्मा दूचित 3। जैसे कि हमने देखा कि अगर हम वो काम करते हैं, काया से 3 काम, वाणी से 4 काम और मन से 3 काम करते हैं, तो हमारी काया दूषित हो जाती है, वाणी दूषित हो जाती है और मन के जो कर्म हैं दूषित बन जाते हैं। तो इनको फिर समझते हैं। काया के कर्मों में पानातिपाता, दीनादाना, कामेषु मिच्छाचारा, किसी की हत्या करना, चोरी करना और किसी दुराचार करना, ये काया से होता है। वाणी से मुसावादा, विसुनय वाचा, पुरुष वाचा और संफलापा, झूठ बोलना, चुगली करना, कौड़े वचन बोलना और अज्ञान की बातें करना, ये वाणी के कर्मों को दूषित करता है। और मनोकामना में को दूषित कैसे होते हैं? जब अविद्या जागती है, जब हम कोई भी काम लोभ के कारण करते हैं, व्यापार के कारण करते हैं या मिच्छा दृष्टि रखकर करते हैं, तो हमारी जो काम मन के काम है दूषित हो जाते हैं। तो इसको हमने आगे स्लाइड में बताया है कि पानातिपाता करने के लिए दोषा चित्त 2 का होना जरूरी होता है। अधीना दाना करने के लिए दोषा चित्ता एंड लोभा चित्ता 8 का होना होता है और कामेषु मिच्छाचारा करने के लिए लोभा चित्ता 8 का होना जरूरी होता है। इसी तरह मुसावादा को करने के लिए लोभ चित्त 8 और द्वेष चित्त 2 का होना होता है। विसुनय वाचा करने के लिए दोषा चित्त 2 का होना होता है। पुरुष वाचा करने के लिए दोषा चित्त 2 का होना होता है और संफलापा करने के लिए लोभा चित्त 8 और द्वेषा चित्त 2 का होना होता है। इसी तरह विद्या के लिए लोभा चित्त 8 का होना होता है, व्यापार के लिए दोषा चित्त 2 का होना होता है और मिच्छा दृष्टि के लिए लोभा दिठागता संपाजुत चित्त 4। जैसे हमने चित्तों का संघायन जब किया था तो मिच्छा दृष्टि के बारे में जब हमने देखा कि उसमें मिच्छा दृष्टि जुड़ी होती है, तो उसमें हमने क्या देखा था? लोभा दिठिगता संपाजुता चित्ता 4। जब दिठिगता संपाजुत चित्त 4 का काम चलता है तो उसमें मिच्छा दृष्टि जुड़ी होती है और ये सारा जो काम है वो मिच्छा दृष्टि के कारण ही आगे बढ़ता है। तो आगे हम देखते हैं काया संखारा, काया के संस्कार कैसे बनते हैं। काया कम्मा दूचित 3 कैसे होती है? काया कम्मा दूचित 3 होती है कुशल चित्त 12 के कारण, कि कुशल चित्त 12 का काम चलता है। और कुशल चित्त 12 में हम क्या करते हैं? काया कम्मा दूचित 3 के लिए पहले पानातिपाता, किसी की हत्या करते हैं, मारते पीटते हैं, अधीना दाना चोरी करते हैं और कामेषु मिच्छाचारा, किसी से दुराचार व्यभिचार करते हैं। ये इससे हम अपनी काया को दूषित कर लेते हैं। और दूसरी साइड हम देखते हैं काया कम्मा सूचित करने के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं? महाकुशलाचित 8 जगाते हैं। जैसे काया दूषित करने के लिए कुशलाचित 12 जागते हैं और जब हम अच्छे काम करते हैं, काया को शुद्ध करना है, सुशुद्ध करना है, तो हमें महाकुशलाचित 8 जगाना पड़ता है। और इससे हम क्या करते हैं? पानातिपाता वीरमणि, अधीना दाना वीरमणि, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि, कि हम किसी की प्राणी की हत्या करने को त्याग देते हैं, किसी को मारने पीटने को हम त्याग देते हैं, अपनी काया पर कंट्रोल करते हैं। अधीना दाना चोरी से हम विरत हो जाते हैं, किसी की वस्तु को हम चुराते नहीं हैं, अगर हमें ज़रूरत है तो हम मांग कर लेते हैं, पूछ कर लेते हैं। और तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा, किसी से हम दुराचार नहीं करते। तो ये क्यों होता है? ये अपना महाकुशलाचित 8 जगा कर होता है। वृत्ति का मतलब होता है वैर हो जाना, कि हमें वैर हो गया, हम अभी पानातिपाता नहीं करेंगे, इससे हम दूर हो गए। अधीना दाना हम चोरी नहीं करेंगे, कामेषु मिच्छाचारा नहीं करेंगे। अभी हम देखते हैं कि असत्सा प्रसासा, जैसे कि आनापानसति, भगवान बुद्ध की जो विपස්සना साधना है उसमें पहले आनापानसति होती है। आनापानसति में हमें अपना जो सारा ध्यान है वो अपने श्वास पर केंद्रित करना होता है, आते जाते श्वास को देखते रहना होता है। भगवान बुद्ध ने अपने शब्दों में भी बताया है, धीगंग वा असत संतो धीगंग असत सामी इति पजानाति, धीगंग वा असत संतो धीगंग पश्यत सामी इति पजानाति, रसंग वा असत संतो रसंग असत सामी इति पजानाति, रसंग वा पश्यत संतो रसंग पश्यत सामी इति पजानाति। तो इसका अर्थ है कि अपने आने और जाने वाले श्वास पर पूर्ण ध्यान देना। उसको उस समय में आनापाना सती कहते थे। आना का मतलब था आने वाला श्वास और पाना का मतलब था जाने वाला श्वास। तो ये कौन प्राणी कर सकता है? ये जिसका महाकुशल चित्त 8 जागा हुआ है वही प्राणी आनापान सती कर सकता है। आप देख सकते हो ये जो काया का मधुचित 3 है, अकुशला चित्त 12 के कारण इधर से रास्ता ब्लॉक हो गया, ख़त्म हो गया। अगर कोई प्राणी पानातिपाता करता है, दीना दाना करता है, कामेषु मिच्छाचारा करता है, तो वो आनापाना सती कभी नहीं कर सकता।
ये भगवान बुद्ध की शिक्षा है। उसको आनापानसति करने के लिए दूसरी साइड से माँ कुशल चित्त जगा के अपने इन कर्मों को, काया के कर्मों को कंट्रोल में करना पड़ता है, विरत करना होता है, तभी वो आनापानसति ध्यान की साधना में आगे जा सकता है, अपने रूपा वज्राचित और अरूपा वज्राचित में आगे बढ़ सकता है। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि जो कामा वज्राचित त्रिंजा है उससे एक छोटी लाइन आती है, वो रूपा वज्राचित और अरूपा वज्राचित ज्ञान चित्त में जाने से रोकती है। तो यही वो बाधा है। अगर हम काया से दूषित काम करते हैं तो हम कभी भी आनापानसति मतलब ध्यान के क्लास में एंटर नहीं कर पाएंगे, अपने श्वास को वर्तमान समय में नहीं देख पाएंगे, सजग नहीं हो सकेंगे। तो हमने महाकुशल चित्त जगाकर ही इस आनापानसति को आगे ले जा सकते हैं। और इसी तरह ये काया के दूषित से अभी वाणी के संस्कार देखते हैं कि वाणी के संस्कार कैसे दूषित होते हैं और कैसे सुचित बनते हैं। तो पहले हम देखते हैं वाणी के 4 दूषित हैं, ये भी कुशल चित्त 12 के कान होते हैं। और वाणी के जो दूषित हैं उसमें पहला है मूसा वादा, झूठ बोलना, दूसरा है पिस्सुने वाचा, चुगली करना, तीसरा है फुरुष वाचा, गाली देना, और चौथा है संफलापा, बेफजूल अज्ञान की बातें करना। और जो प्राणी ये काम करता है वो अकुशल चित्त 12 के कारण ही करता है, अपने कुशल चित्त 12 को बढ़ाता है, अपनी वाणी को दूषित बनाता है। और दूसरी साइड हम देखते हैं बची कम्मा सुचित 4, अपनी वाणी को सुचित बनाने के लिए वह क्या करता है, महाकुशल चित्त 8 को जगाता है। फिर दोबारा इसी चित्त में जाना पड़ता है, महाकुशल चित्त 8। इसमें प्राणी क्या करता है, वो झूठ से विरत हो जाता है, मुसावादा वीरमणि, पिस्सुनय वाचा वीरमणि, चुगली से विरत हो जाता है, पुरुष वाचा वीरमणि, गाली से विरत हो जाता है, सांफलापा वीरमणि, बेफजूल अज्ञान की बातों से विरत हो जाता है। वो ऐसी कोई भी बात नहीं करता।